हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में कितने पार्ट होते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, वॉल्व कितने होते हैं, ब्लड कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। जैसे हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का काम होता है कि ब्लड को क्या करना, फ्लो करना, ब्लड को क्या करना, पंपिंग करने का काम करता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करता है, तो उससे क्या करता है ब्लड बाकी पूरे आर्गन्स में क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं, पंप करने का काम करता है हार्ट। तो वो उसमें क्या किसको पंप करता है, तो ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट में वो ब्लड जो आता है तो वो किसके थ्रू आता है, हार्ट में ब्लड किसके थ्रू आता है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड क्या करता है, हार्ट में एंट्री करता है, पहुँचता है। तो ब्लड पूछे थे ब्लड कितने टाइप के होते हैं, भी बताए थे। ब्लड 2 टाइप के होते हैं, एक प्योर ब्लड होते हैं और एक इम्प्योर ब्लड होते हैं। ये चीज़ हम लोग कवर कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जिसको और क्या बोलेंगे हिंदी में, रक्त वाहिकाएँ। ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त वाहिकाएँ। ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि ब्लड को क्या करता है, वो सब ब्लड को लेके जाने का काम करता है। जैसे क्या होता है, टंकी में पाइप लगी होती है ना, टंकी के पानी से पानी को पहुंचाने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है। वैसे ही जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं, ब्लड को लेके जाने का काम करते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होता है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स का ही क्या पार्ट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, हाँ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है उसको भी बताया था मैंने कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से बंद परिसंचरण तंत्र है, जिसके थ्रू क्या करता है, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड जिसके थ्रू बहता है। ठीक है, उसकी नलिकाओं के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। जो रक्त वाहिकाएँ होती है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, वो क्या करता है, बंद होकर के पूरे बॉडी में क्या करता है, भ्रमण करता है, पूरे बॉडी में घूमता रहता है। जो हमारी वेन्स, जो हम अपने पूरी बॉडी में देखिए, हाथ में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं भी देखेंगे, ये जो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, यही क्या आपका ब्लड वेसल्स होते हैं। जो ग्रीन कलर की दिखाई देती है वो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर की दिखाई तो देती है, लेकिन ग्रीन कलर की नहीं होती, ये होती है ब्लू कलर की। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लू कलर की होती है। ऐसे देखने पे सिर्फ कौन सी कलर दिखाई देती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और ये क्लोज होते हैं, क्लोज होकर पैक होकर के पूरे बॉडी में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमने का काम करते हैं। इसीलिए जब बॉडी में अगर थोड़ी भी, अगर ये ऊपर से थोड़ा स्किन कटेगा तो क्या वो ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो वेन्स है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़ा सा भी बारीकी से अंदर की तरफ कटता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स कट जाते हैं तो क्या करता है, वो क्लोज्ड है, और थोड़ा सा भी कहीं कट लगने पे क्या करता है, ब्लड क्या करता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ होने लगता है। तो ये ब्लड वेसल्स कैसे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जो बंद होते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड क्या कहता है, ब्लड को सर्कुलेशन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, ब्लड वेसल्स का, यानी रक्त वाहिकाएँ का होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। वही कह रहा है जो भी हमने बताया, जो ब्लड वेसल्स होता है क्या करता है, ब्लड को फ्लो करने का काम करता है, क्या कहता है, हार्ट तक ले जाने का काम करता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ब्लड को फ्लो कराने का काम करता है। अब ये जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है, तो रक्त वाहिकाएँ 3 प्रकार की होती है। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट क्या होता है आपका, आर्टरी। एक रहेगा आर्टरी तो उसको बोल आर्टरी, नहीं तो बहुत सारे होंगे तो आर्टरीज बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनी या फिर धमनियाँ। ठीक है, आर्टरी होता है। सेकेंड क्या होगा आपका, वेन्स। वेन्स मीन्स क्या होता है, सिरा या फिर सिराएँ, बहुत सारी होंगी तो सिराएँ बोलेंगे, वरना सिंगुलर फॉर्म है तो वेन्स बोलेंगे, यानी सिरा होगी। थर्ड क्या होती है आपकी, कैपिलरी। ठीक है, थर्ड क्या होती है आपकी, कैपिलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिका। तो आपको समझ, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, वो ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या हो गया आपका आर्टरीज, सेकेंड क्या हो गया वेन्स, और थर्ड क्या हो गया आपका कैपिलरीज। ठीक है, अभी जो आर्टरीज होते हैं तो धमनियाँ होती हैं। हमने आपको बताया था कि ब्लड 2 टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
जिसमें प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और सेकंड क्या बताया था हमने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जो हमारी आर्टरी होती है, जो धमनियाँ होती है, उसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारी आर्टरी में पाए जाते हैं। अब वेन्स में कौन सी ब्लड पाई जाती है, तो वेन्स में हमारी इम्प्योर ब्लड पाई जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड होती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, जो हमारे वेन्स में प्रेजेंट होता है। अब आई बात आपकी कैपिलरी की, तो ब्लड तो दो ही टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड, सेकंड डीऑक्सीजनेटेड। तो कैपिलरी में कौन सा ब्लड पाया जाता है, तो जो कैपिलरी होता है उसमें कौन सा होता है, मिक्स ब्लड पाया जाता है, ठीक है। कैपिलरी में मिक्स ब्लड पाया जाता है, उनका कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कैपिलरी का काम क्या होता है कि जो आर्टरी होता है और वेन्स होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आर्टरी और वेन्स इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, कैपिलरी बनता है। इसलिए इनका कलर क्या होता है, मतलब इनका कलर फिक्स नहीं होता, कोई इसमें कलर नहीं होता है, मतलब किसी भी कलर। अगर उसमें उस वाले कैपिलरी वाले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो रेड कलर का होगा, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई तो ब्लू, वो किसी भी कलर का होता है, ठीक है। अब जो आर्टरीज होता है, ठीक है, जो धमनियाँ होती है, उसमें ब्लड कौन से कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। क्यों, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें क्या होता है, ब्लड का कलर कौन सा होता है, तो रेड कलर, यानी खून का कलर लाल कलर का होता है। और जो आपका वेन्स है, वेन्स में कौन सा कलर का ब्लड होता है, तो ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी उसके कलर ब्लैक भी हो जाते हैं। क्यों ब्लैक कलर हो जाते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हो जाता है तो ब्लड का कलर कौन सा चेंज हो जाता है, ब्लू से ब्लैक कलर हो जाता है। इसलिए देखते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उसमें क्या होता है, डेड बॉडी में कभी देखेंगे तो उनकी बॉडी कैसे होती है, नीली पड़ने लगती है। क्यों नीली पड़ने लगती है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हो जाती है, जिससे उनका बॉडी पूरा क्या हो जाता है, नीला पड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और कैपिलरी में मतलब उसमें कोई कलर ही नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो रेड कलर हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी तो उसमें ब्लू कलर होगा, इसमें कोई फिक्स कलर नहीं होता है। अब देखते हैं आर्टरीज। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारे बॉडी में ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वे वेन्स होते हैं, ठीक है, वे वेन होते हैं, इसको सिरा बोलते हैं। लेकिन जो आर्टरी होती है, जो धमनियाँ होती हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको आंखों से नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि वो स्किन के नीचे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं आर्टरी, इसीलिए उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आर्टरी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, धमनियाँ तो बहुत सारे हमारे बॉडी में, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं, जो सबसे बड़ी धमनियाँ होती हैं, वो कौन सी धमनियाँ होती हैं, तो ओटा, जिसको बोलते हैं हिंदी में ओटा बोलेंगे, क्योंकि बोलने पे आज साइलेंट हो जाते हैं इसलिए ओटा बोलेंगे। तो जो सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, सबसे बड़ी धमनियाँ क्या होती हैं, एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी हमारे बॉडी में, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। एओर्टा जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, मतलब कौन से चैम्बर से, हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से एओर्टा कनेक्ट होता है। तो हमने बताया कि आर्टरी में कौन सी ब्लड पाई जाती है, प्योर ब्लड पाई जाती है, और प्योर ब्लड हमारी बॉडी के, हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, तो प्योर ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो ये एओर्टा होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एओर्टा है ये इसी लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हमने बताया, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पहला कौन सा, ये राइट एट्रियम्स, लेफ्ट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जो एओर्टा होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसी में प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में ही हमारे प्योर ब्लड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। और कौन से वॉल्व से होके गुजरता है, कौन से वॉल्व से कनेक्ट होता है, तो जो ये आपका है एओर्टिक वॉल्व्स होता है, जो एओर्टिक वॉल्व्स होता है उससे आपका एओर्टा क्या होता है, कनेक्ट होता है। देखिए ये एओर्टिक वॉल्व्स हो गया, इससे क्या है, कनेक्ट है, ये एओर्टा है, यही कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका एओर्टा है। 4 चैम्बर हमने बताया था,
राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम्स, ये लेफ्ट एट्रियम्स है। ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। हमने बताया था वॉल्व भी 4 होते हैं। फर्स्ट ये हो गया जो ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। सेकेंड आपका ये वॉल्व हो गया जिसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसको पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका बाइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। फोर्थ आपका कौन सा है, ये वाला वॉल्व है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस वॉल्व को बोलेंगे एओर्टिक वॉल्व्स। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा। कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ही, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ही हमारा प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, इसलिए एओर्टा कौन से में होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे वेंस की बारी आती है। तो बॉडी में बहुत सारे वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट वेंस होती है, जो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी वेंस होती है, वो कौन सी होती है, वेना कावा होती है, ठीक है, जिसका नाम है वेना कावा। यहाँ पे हमने बताया वेना कावा। सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट वेंस कौन सी होती है, वेना कावा, जो हार्ट से अटैच होती है। अब वेना कावा भी जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होते हैं आपके इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। वेना कावा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, उच्चतम वेना कावा। उच्चतम मतलब जो ऊपरी सतह पे ऊपरी हो, और इन्फीरियर को क्या बोलेंगे, निम्नतम, जो निचली पे हो, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट। 2 वेना कावा सबसे लार्जेस्ट हैं। एक क्या होता है, सुपीरियर, सेकंड इन्फीरियर। सुपीरियर जो सबसे ऊपरी में प्रेजेंट उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और इन्फीरियर जो सबसे निचली सतह पे हो, जो मतलब नीचे की तरफ हो, उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा हो गया आपका, इन्फीरियर वेना कावा हो गया। ये वेना कावा का क्या काम है, जिसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये हार्ट का फिगर है, ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। और ये आपका कौन सा वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है। जो उच्चतम है, उच्चतम वेना कावा, और ये निम्नतम वेना कावा। इसमें इम्प्योर ब्लड, दोनों में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। और ये फ्लो करके किस में जाता है, दोनों इसमें राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड फ्लो करके और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड फ्लो करके राइट एट्रियम में जाते हैं, ठीक है। और राइट एट्रियम में जाएंगे, सारे ब्लड इसमें क्या होते हैं, भर जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सुपीरियर आर्टरीज और वेंस, इन दोनों में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आपको बता दिया हमने, आर्टा होती है। और सबसे लार्जेस्ट वेंस कौन सी होती है, वेना कावा। वेना कावा 2 टाइप के होते हैं, ये भी बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि जो आर्टरी होती है इसमें हमेशा कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी भी है, ठीक है, हार्ट से एक ऐसी आर्टरी कनेक्ट होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब ये कैसे हो गया, तो यानी ये क्या हो गया, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अपवाद है, इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। एक्सेप्शन में क्या है कि एक ऐसी आर्टरी है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करती है, उसका क्या नाम है, एक्सेप्शन, जिसको अपवाद बोलते हैं, उसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी देखिए आपका ये है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, तो राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। इसमें कौन सी ब्लड फ्लो होती है, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होती है। और ये कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होता है, तो राइट वेंट्रिकल्स। इसको भूलेगा नहीं, ये हमेशा एग्जाम्स में आती है, इसलिए मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। तो ये जो आपका होता है राइट वेंट्रिकल से ऐड होता है, ठीक है। और कौन से वॉल्व से होके जाता है, कौन से वॉल्व से होके गुजरता है, तो ये कौन सा था, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं। उस वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, गुजरती है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी को फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी को फुफ्फुसीय धमनी। ये कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, तो राइट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है। कौन से वॉल्व से होकर गुजरती है, तो पल्मोनरी वॉल्व या फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, वहाँ से होकर गुजरती है। इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, जिसको एक्सेप्शन में रखा गया है। अब हम आ गई बात वेंस की। अब वेंस में भी ऐसा होता है, वेंस में हमेशा कौन सा ब्लड मतलब वो फ्लो करता है, तो हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन कुछ एक ऐसा भी वेंस है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, एक्सेप्शन में, यानी अपवाद इसको माना गया है। वो कौन सा होता है आपका, तो उसको बोलते हैं राइट ऑरिकल बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस बोलते हैं।
ठीक है। पल्मोनरी वेंस जो होते हैं एक्सेप्शन है, इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो इसमें आपका प्योर, हाँ इसमें आपका प्योर ब्लड फ्लो करता है। पल्मोनरी वेंस देखिए यहाँ पे, ये आपका है पल्मोनरी वेंस, ठीक है, ये दोनों आपका पल्मोनरी वेंस हो गया, ठीक है। तो वेंस जो एक्सेप्शन में रखा गया उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस। ये आपका पल्मोनरी वेंस है जो किसमें प्रेजेंट होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेंस जो होते हैं वो कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में। इसमें हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो प्योर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन जो पल्मोनरी वेंस हैं वो एक्सेप्शन में रखे गए हैं आपके, जिसमें कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये किससे अटैच होते हैं, किसमें कौन से चैम्बर से अटैच होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम से अटैच होते हैं, ठीक है। अब पल्मोनरी वेंस या फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मो शब्द का यूज किसके लिए करते हैं, पल्मो शब्द का जो यूज है, पल्मो मीन्स होता है लंग्स है, तो लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मो मतलब क्या होता है, लंग्स, इसमें दो सिरा हैं, ठीक है। जो एक सिरा होता है वो लंग से अटैच होता है, पल्मोनरी आर्टरीज की जो एक सिरा होता है वो लंग से अटैच होता है, और जो दूसरा सिरा होता है वो आपका किससे अटैच होता है, तो सेमिल्यूनर वॉल्व से अटैच होता है, ठीक है। जो होता है राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है, ठीक है, हार्ट से अटैच होता है, ठीक है, लेफ्ट को राइट वेंट्रिकल से। वैसे ही पल्मोनरी वेंस भी होते हैं, जो पल्मोनरी वेंस भी होते हैं, पल्मो में इसमें भी क्या होता है, फेफड़ा यानी लंग्स होता है। तो जो फर्स्ट एक सिरा होता है वो क्या होता है, लंग से अटैच होता है, और जो उसका दूसरा सिरा होता है, पल्मोनरी वेंस का जो दूसरा सिरा होता है वो किसे, लेफ्ट एट्रियम से अटैच होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको कोशिश करेंगे फिर दोबारा से समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार हम लोग ऐसे रिवीजन करते हैं, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 इसमें कितने वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइट साइड से कौन सा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, और लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करते हैं। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं आपके, तो ब्लड वेसल्स आपके होते हैं 3 टाइप के, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरी। आर्टरी मीन्स क्या होता है, धमनियाँ, वेंस मीन्स होता है सिरा या फिर सिराएं, और कैपिलरी मीन्स क्या होता है, केशिकाएं। आर्टरीज धमनियाँ जिसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका वेंस होता है उसमें इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो ब्लड फ्लो करता है। और जो कैपिलरी होती है वो क्या करती है, वेंस के सिरे को और आर्टरी के सिरे को जोड़ने का काम करती है। इसमें ब्लड क्या होता है, दोनों ब्लड फ्लो कर सकता है, ऑक्सीजन की भी वाला भी और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिक्स ब्लड होते हैं, ठीक है। जो आपका आर्टरीज वाला ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। जो आपका वेंस होता है उसमें कौन सी कलर होती है, ब्लू कलर की होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो कैपिलरी ब्लड होता है वो क्या होता है, मिक्स कलर होता है, कोई भी कलर हो सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो रेड कलर की, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ब्लू कलर की, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। सबसे बड़ी वेंस कौन सी होती है, पल्मोनरी वेंस होती है, जिसका एक सिरा क्या होता है, लंग से अटैच होता है, और दूसरा सिरा किससे अटैच होता है, तो लेफ्ट एट्रियम से अटैच होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। अभी हम देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड का फ्लो हार्ट में होता है तो वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में जाता है। तो किस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, वो हार्ट तक जाता है, फिर वहाँ से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक कैसे फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, या फिर क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल्स। ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। कार्डियक साइकिल्स को हृदय चक्र। ब्लड कैसे फ्लो करेगा, बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग से फिर बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक किस तरह से जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि कैसे हार्ट से ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाते हैं, या फिर बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट तक आते हैं, ठीक है। ये विलियम हार्वे, ये सबसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये ब्लड के सर्कुलेशन को क्या किया था, डिफाइन किया, उसको बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब ये देख ले ब्लड सर्कुलेशन। आप देखते हैं पहले कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, एनर्जी की नीड होगी,
ऑक्सीजन की नीड होगी। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की तो नीड होती है, तो ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए, एनर्जी की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ये कैसे लेंगे, तो जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनेंगे, H2O बनेंगे, और फिर उसमें से एनर्जी बनता है। यहाँ पे देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो उसमें से क्या बनते हैं, CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर बनते हैं, और एनर्जी बनते हैं। अभी जो एनर्जी मिलेगा वो क्या करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स उसको ले लेगा। अब एनर्जी बनना, एनर्जी तो ले, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना है, जिसको उसको नीड नहीं है, जिसको हमारे ऑर्गन्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी की ब्लड क्या करेगा, ऑर्गन्स क्या करेंगे, एनर्जी को ले लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करते हैं, ब्लड में घोल देते हैं, ब्लड में घुल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वही क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, अब ये इम्प्योर जो ब्लड होता है वो कहाँ से, वेना कावा से होते हुए इन्फीरियर में जाता है। वेना कावा से होते हुए क्या करता है, तो अब जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो क्या करते हैं, वेना कावा वेन में जाते हैं। ठीक है, अब वेना कावा जो वेन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपके सुपीरियर बताया था मैंने, और एक कौन बताया था, इन्फीरियर। तो जो वेना कावा वेन्स जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा में जाते हैं, और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा किसमें से होते हुए कहाँ जाते हैं, ये जो राइट एट्रियम्स होता है। ठीक है, और ये जो सुपीरियर है, इन्फीरियर, दोनों वेना कावा से होते हुए कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में जाते हैं ब्लड। ठीक है, ठीक है, तो वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो वेन्स होते हैं उसके थ्रू होते हुए इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाते हैं, राइट एट्रियम में जाते हैं। फिर राइट एट्रियम से जो राइट एट्रियम में जाएंगे, तो राइट एट्रियम में यहाँ पे बना है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, सारा ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा वाला और इन्फीरियर वेना कावा दोनों ब्लड किस में जाएंगे, आपके ये राइट एट्रियम से हो गया, जिसको दाया अलिंद बोलते हैं। दाया अलिंद में सारा ब्लड इसमें भर जाएगा। अब इसमें जब सारा ब्लड भर जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, जिसको दाया नीलय बोलते हैं। ठीक है, सारा ब्लड किस में भर जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए दाया नीलय में, राइट वेंट्रिकल्स में भर जाएगा सारा ब्लड। जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करेगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, अपने वॉल्व को क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा। ठीक है, जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये अपने वॉल्व को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, खोल देगा, और जैसे ही सारा ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा तो ये अपने वॉल्व को क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। अब यहाँ पे इमेज की मदद से आप समझिए। अब इम्प्योर ब्लड यहाँ से होते हुए ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, राइट एट्रियम में जाएंगे। सुपीरियर वेना कावा में कौन से ब्लड जाते हैं, इम्प्योर, और इन्फीरियर वेना कावा में कौन से ब्लड जाते हैं। तो जो हमारे चेस्ट के जो अपर पार्ट्स, हमारे चेस्ट के जितने भी अपर पार्ट्स के ऑर्गन हैं, वहाँ से जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो सब सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में जाते हैं। और जो हमारे चेस्ट के लोअर पार्ट्स है, ठीक है, हमारे चेस्ट के लोअर पार्ट्स से जितने भी ऑर्गन्स है, हाथ हो गया, पैर हो गया, और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ, वो इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में पहुँचता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से कौन सा, जो चेस्ट के अपर पार्ट से होता है ऑर्गन्स, वहाँ से सारा ब्लड सुपीरियर से जाता है, और जो चेस्ट के लोअर पार्ट है नीचे से, वहाँ का जितना भी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि ये जो आपका सेमील्यूनर वॉल्व है, ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है, ये क्या करेगा, अपने वॉल्व को ओपन कर देगा। सेमील्यूनर जब वॉल्व ओपन हो जाएगा तो सारा ब्लड यहाँ से होते हुए आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पे लंग्स बना होगा। ठीक है, यहाँ पे लंग्स रहेगा आपका, ये समझ लो लंग्स है। ठीक है, जितने भी इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे जाएंगे, आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे। अब पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड, सारे ब्लड क्या करेंगे, यहाँ पे लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, सारे इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएंगे। जब लंग्स में जाएंगे तो लंग्स क्या करेगा, आपका जितने भी
इम्प्योर ब्लड होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निकाल देते हैं और उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं। ब्लड से क्या करेंगे, लंग्स का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निकाल देंगे और जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें भर देते हैं, यानी वो प्योर ब्लड हो गया। अब जो प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन में जाता है, ठीक है, यहाँ से ये इसमें लंग्स में जाएगा और फिर यहाँ लंग्स से होते हुए किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। अब ये जो प्योर ब्लड है वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यानी बायां नीला, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इस लेफ्ट एट्रियम में सारे प्योर ब्लड आके भर जाएंगे, जिसको बोलेंगे बायां अलिंद। इस बायां अलिंद में सारे ब्लड भर गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है जिसमें दो वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या करेगा, अपने वॉल्व को ओपन कर देगा। अब जैसे ही अपने वॉल्व को ओपन करेगा सारा ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आके भर जाएंगे। जितने भी ब्लड है प्योर ब्लड वो सारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आके भर जाएंगे। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड, अब इसमें से ब्लड किस में जाएगा, आपका एओर्टा में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होगा किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा में किसके थ्रू जाएगा, ये जो आपका है एओर्टिक वॉल्व, ये क्या आपका एओर्टिक वॉल्व, ये जो आपका एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। फिर सारे ब्लड प्योर ब्लड एओर्टिक वॉल्व से होते हुए एओर्टा में जाएंगे। अब एओर्टा के बाद जिसमें भी बहुत सारे स्मॉल वेन्स होंगे, स्मॉल वेन्स से होते हुए सारे ब्लड जो हमारे बॉडी जितने ऑर्गन्स हैं वहाँ तक प्योर ब्लड को क्या करेगा, पहुँचा देगा। इस तरह से ये कार्डियक साइकिल यानी ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते फिगर के इमेज की मदद से, जितने भी प्योर ब्लड हैं ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों से होते हुए किस में जाएंगे, आपके राइट एट्रियम में जाएंगे। अब राइट एट्रियम में जाएंगे, भर जाएंगे। फिर उसके बाद से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद क्या होगा, ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है, अर्धचंद्र के आकार का जो वॉल्व है, इसमें सारा ब्लड इससे होते किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आपका जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद क्या करेगा, सारा ब्लड आपका लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स क्या करेगा कि इम्प्योर ब्लड से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देगा और जितने भी ऑक्सीजन से वो सारे ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजन में डाल देगा। डालने के बाद क्या करेगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी, इस यहाँ से लगा रहेगा पल्मोनरी वेन्स, इससे लंग्स से अटैच होता है। तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए किस में जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। सारा ब्लड किस में, प्योर ब्लड। अब ये सारा प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड किस में आके भर गया, तो आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा कि ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किस में आ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन होगा। एओर्टिक वॉल्व से होते हुए सारा ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में। फिर एओर्टा में जाने के बाद जितने बहुत सारे स्मॉल वेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेन होते हैं, उसके थ्रू होते हुए जितने भी प्योर ब्लड है हमारे बॉडी में, जितने ऑर्गन्स हैं सबके पास ब्लड क्या होता है, पहुंच जाता है। यही इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको किसने दिया था, विलियम हार्वे ने। इसीलिए विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। इन्हीं को ब्लड सर्कुलेशन का फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने बताया था ये सारा, मतलब जो तरीका है किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको इसमें से नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।